नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। सडनली ऑपरेशन सिंदूर को लेके पूरे इंडियन मीडिया में अचानक से नया ही बवाल खड़ा हो गया है। आप देख रहे होंगे कि लगभग हर एक मीडिया हाउसेस खासकर इंडियन वो न कुछ आर्टिकल छाप ही रहा है। और इस आर्टिकल में खासकर एक पॉलिटिकल वर्ड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, वो काफ़ी वायरल जा रहा है। लगभग हर एक आर्टिकल्स में आपको ये पॉलिटिकल वर्ड मिल ही जाएगा। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर किस मिस्टीरियस नोट पे खत्म हुआ। ना इंडिया बता रहा है क्या हुआ, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हाँ जी सीज़ फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रम्प ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं कि सीज़ फायर हो गया, इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने कॉल किया था कि सीज़ फायर हो गया। तो हालाँकि ऑपरेशन सिंदूर है ना, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस तौर पे खत्म हुआ। इस पे बहुत सारी थ्योरीज़ भी हैं। कोई कह रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दिया था इंडिया ने, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर साइट्स के नाम सही नहीं बताए थे। क्योंकि आपको पता होगा 1 जनवरी को हर एक न्यू ईयर के फर्स्ट डे को इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश आपस में अपने न्यूक्लियर साइट्स का लोकेशन शेयर करते हैं, ताकि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो भी तो डायरेक्ट न्यूक्लियर साइट पे हमला ना किया जा सके। इसमें लोगों का कहना है कि शायद पाकिस्तान ने सही-सही न्यूक्लियर साइट्स को इन्फॉर्मेशन इंडिया को नहीं दिया था। तभी जाकर इंडिया ने गलती से वहाँ पे मार दिया और वहाँ पे एक न्यूक्लियर साइट्स था। तो जैसे ख़त्म हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, इसमें बहुत सारी वाली मिस्ट्री हैं। पहले पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इंडिया के फाइटर जेट्स उसने मारे। हालाँकि उसके बाद इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके कुछ फाइटर जेट्स को नुकसान भी हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या हुआ है। इंडोनेशिया, आपको याद होगा इंडोनेशिया भारत का एक शायद सबसे अच्छा दोस्त है और काफ़ी फ्रेंडली कंट्री माना जाता है। हालाँकि ये कंट्री मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे शायद मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी ये इंडिया का बहुत ही फ्रेंडली है कंट्री है, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम लगभग रेडिकल नहीं हैं। और तो और यहाँ पे अभी एक सेमिनार होस्ट किया गया था, डिफेंस सेमिनार, जिसमें इंडिया के एक नेवल कॉलोनल ऑफिसर गए थे जिनका नाम था शिव कुमार। इस सेमिनार में हालाँकि काफ़ी मुद्दे पे बात हुई, लेकिन ये जो मुद्दा हाइलाइट हो गया वो था ऑपरेशन सिंदूर का। जी हाँ, यहाँ पे हुआ ये है कि इंडोनेशिया के एक ऑफ़िसर ने शिव कुमार से क्वेश्चन पूछ लिया कि शायद 6 प्लेन्स पाकिस्तान ने इंडिया को नुकसान हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। तो इसके जवाब में शिव कुमार ने साफ-साफ कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हालाँकि ये ज़रूर बात है कि फर्स्ट डे पे हमें नुकसान हुआ और वो नुकसान इस वजह से हुआ क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्डर्स नहीं थे। यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्डर्स का चलिए मैं आपको मतलब समझाता हूँ। भारत में जैसे सरकार चलती है, एक सिविल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये सब सिविल में आते हैं और एक मिलिट्री की होती है। तो भारत में जो मिलिट्री कंट्रोल करती है वो सिविल कंट्रोल करती है और जो पाकिस्तान में वो मिलिट्री ही सब कुछ कंट्रोल करती है। आपको याद होगा पाकिस्तान के इमरान खान उसको मिलिट्री ने कैसे अभी तक बंद करके रखा है एक शादी के आरोप। और तो और आपको ये भी पता होगा कि वहाँ के मिलिट्री जो चाहे वो करती है। कभी वहाँ के माइनॉरिटीज़ पे हमला करती है, कभी वहाँ पे डायरेक्ट तख्ता पलट कर देती है, वहाँ वहाँ के पीएम उनके हिसाब से होते हैं। तो वो जो पाकिस्तान पूरी कंट्री है, उसे वहाँ की मिलिट्री ही कंट्रोल करती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है इसके खिलाफ। क्योंकि इंडिया की मिलिट्री वही करती है जो उसके पॉलिटिकल पावर्स कहते हैं। और तो और शिव कुमार ने ये भी बताया कि फर्स्ट डे पे इंडिया ने उन्हें साफ-साफ कहा था कि हमें सिर्फ प्रिसाइज़ली अटैक करना है, वो भी अपने पाकिस्तान के टेरर टेरर लोकेशंस पे अटैक करना है, जहाँ पे ये लोकेशंस है, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं टेरर के वहाँ पे। तो इस वजह से इंडिया ने जब अपने एयरक्राफ्ट भेजे, तो उन्हें लगा कि पाकिस्तान डिफेंस अपने ऑन नहीं कर देगा, एयर डिफेंस सिस्टम ये सब। तो इस वजह से उन्होंने कुछ एयरक्राफ्ट खो दिया क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेररिस्ट ठिकानों पे अटैक कर रहे थे। हालाँकि जब पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने उनके एयरक्राफ्ट जो कि सिर्फ़ प्रिसाइज़ली अटैक कर रहे थे टेररिस्ट ठिकानों पे, उस पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो उसके रिस्पॉन्ड में इंडियन एयर फ़ोर्स ने उसके बाद उनके मिलिट्री बेसेस, एयर बेसेस इन सबको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और तो और इसी के बाद ही उन्होंने पूरी सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली थी पाकिस्तान के स्काईज़ में। जी हाँ, ये तो आपको पता ही होगा। हालाँकि ख़ासकर ये जिसका जो विरोध करते हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैला दिया कि खुद जो इंडियन
ये ट्वीट किया है इंडियन इन इंडोनेशिया। ये एम्बेसी है इंडिया का और ये ट्विटर अकाउंट भी उनका है। इन्होंने साफ-साफ लिखा है, "वी हैव सीन मीडिया रिपोर्ट्स रिगार्डिंग अ प्रेजेंटेशन मेड बाय द डिफेंस अटैच्ड एट अ सेमिनार।" जी हाँ, हिज़ रिमार्क्स हैव बीन कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि जिस रिमार्क्स पे आप लोग ये ले रहे हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया ने इन्हें ले लिया कि शायद गवर्नमेंट ने फुल आज़ादी नहीं दिया कि आप पाकिस्तान पे हमला करो, ये करो। क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था कि टेरर ठिकानों पे ही सिर्फ़ हमला करेंगे और तो और इन्होंने ये भी ऐड किया है कि द प्रेज़ेंटेशन कन्वेड दैट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्व अंडर सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप अनलाइक सम अदर कंट्रीज़ इन आवर नेबरहुड। जी हाँ, इन्होंने ये भी साफ-साफ लिखा है कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकल है और इंडियन आर्मी उनके अंडर सर्व करती है। और इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि कुछ कंट्रीज़ है यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान को ही निशाना बनाया है। और तो और इंडिया इंडिया के अपोजिशंस ये लोग भी इसको लेकर खूब सारा बवाल काट रहे हैं। इनका कहना है कि भारत की सरकार को फर्स्ट डे पे ही इन्हें पूरी आज़ादी दे देनी चाहिए थी टेररिस्ट ठिकानों पे और पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेस पे भी अटैक करते। क्योंकि ये सबको पता है आए दिन कि पाकिस्तान कैसे टेरर को स्पॉन्सर करता है, उनको ट्रेनिंग भी देता है और तो और उनको सुरक्षित भी रहता है। यहाँ तक कि ये देश इतना टेरर के साथ है कि जो चाइना जो कि परमानेंट मेंबर है और वीटो पावर रखता है यूनाइटेड नेशंस में, उसको अपने अपने आतंकवादियों को चाइना वो कहता है कि प्लीज़ आप इनको बैन मत होने देना, इनको ब्लैकलिस्ट मत होने देना इन आतंकवादियों को, जैसे ये कोई नेशनल हीरो हो। तो देखिए इस टॉपिक पे ऑपरेशन सिंदूर पे अभी और भी डेवलपमेंट होने बाकी हैं क्योंकि जैसा हमें पता है इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ऑपरेशन सिंदूर का ख़त्म होना या फिर कंप्लीटेड ये अनाउंस नहीं किया है। ऐसा मुझे लगता है कि इसका फ़ेज़ 2 भी ज़रूर आएगा जिसमें इन और टेररिस्ट ठिकानों को भी अटैक किया जाएगा। तो चलिए इस पे जैसे ही कोई डेवलपमेंट होता है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाऊँगा। थैंक यू।